नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक 12th पास बंदा जो कि हाईली क्वालिफाइड नहीं है, वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर कैसे काम कर रहा है और एक हैंडसम सैलरी कैसे ड्रॉ कर रहा है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने बीटेक नहीं किया है, आप अगर हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हैं या आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ, ये हैं दिलशाद जी। और दोस्तों, नमस्कार जी। दिलशाद जी जो हैं, ये इनके फादर जो है टेलर का काम करते हैं और बहुत ही गरीब फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद भी इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो सराहनीय है। कारण क्या है कि कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी ये रैमटेक सिस्टम जो है एक आईटी फर्म है, एमएनसी कंपनी है नोएडा में, वहाँ पे काम करते हैं और एक अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं अब दिलशाद जी से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है, डिजाइनिंग इंडस्ट्रीज में, उन्होंने ये जॉब को कैसे हासिल किया और कैसे ये मोटिवेशन हो सकते हैं दूसरों के लिए। हाँ, बोलिए दिलशाद जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा हाँ कि मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे कोर्स के लिए रिकमेंड किया कि मुझे ये HVAC, रैविट एंड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखने के लिए मुझे कहा। तो मैंने पहले सर्च किया था कहाँ से करना चाहिए, तो फिर मैंने कैट सेंटर का पता चला मुझे, तो कैट सेंटर का मैंने तो फिर मैं कैट सेंटर के लिए करने गया। तो ये कोर्स मेरा करीब साल भर चला था। साल भर चलने के बाद तब और बताइए कि मतलब कि कौन आपने जो एक तो कोर्स किया है, कैड का कोर्स किया है, HVAC डिजाइन का कोर्स किया है और रैबिट कोर्स। जी, रैबिट MEP। रैबिट तो MEP। हाँ, मेरा जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो मेरे भाई ने रिकमेंड किया कि आप वहीं पे क्लास ना छोड़ें, जाते रहें और बच्चों को ट्रेनिंग दें। तो मैंने ट्रेनिंग देता रहा। मुश्किल से 1 या 1.5 महीना मैंने ट्रेनिंग दी होगी और मेरी इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मैं इंटरव्यू के लिए गया तो फ़ौरन मेरा सिलेक्शन हो गया। समझ लो 1 घंटा में लगा था मुझे ऑफिस से निकले हुए, जो मेरे पास कॉल आ गई कि आप ज्वाइन कर लीजिए कल से। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, अगर उसके बाद भी आप टेक्निकल स्किल्स लेकर के, टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ लेकर के, किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करके आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं। अब मैं दिलशाद जी से पूछना चाहूँगा कि अपना जॉब प्रोफाइल बताएं, क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, एमएनसी में कैसे कर रहे हैं, ये अगर बताएं। और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज दें, एक एमएनसी कंपनी में कैसे काम होता है, ये सब भी हमें नॉलेज दें कि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। बोलिए दिलशाद जी। जी, सबसे पहले तो ये है कि जो भी सीखें, आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखें, उस पर अपनी कमांड रखिए कि कोई भी चीज़, कोई भी जो भी कुछ करवाना चाहे आप उसमें परफेक्ट हों। अगर आप परफेक्ट हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और ज़रा बताइए आप ही, क्या है जो एमएनसी कंपनी, अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, उसमें क्या काम होता है? उसमें जो है बहुत तरीके के काम होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर भी है और मैकेनिकल जॉब भी है, डिज़ाइनिंग वर्क भी है। तो मैं एज ए डिज़ाइनिंग वर्क में हूँ। तो उसमें क्या क्या काम करते हैं, क्या काम होता है उसमें जो है हमारा एक एटको गैस का कनाडा का प्रोजेक्ट चल रहा था। उसमें जैसे कि हमारी गैस का प्लांट जो लगता है, गैस के प्लांट लग के फिर हर घर में वो उसकी सप्लाई दी जाती है। तो ये सब इमरजेंसी आइसोलेशन प्लान और क्रॉसिंग प्लान, बहुत सी चीज़ें होती हैं तो वो बनाई जाती हैं। उसके बाद वो डाटा साइट पे जाके चेक होता है, फिर जो भी चेंजिंग होती है वो करके हम लोग ये सर्विस देते हैं। और दिलशाद जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने HVAC का डिजाइनिंग कोर्स भी आपने कर रखा है। जी तो जी। कुछ HVAC डिजाइनिंग कोर्स के बारे में, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ज़रा बताइए।
HVAC जो है एक डिज़ाइनिंग वर्क है जो हमारा हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन वर्क होता है, जो गल्फ़ कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको जैसे कि डिज़ाइनिंग के लिए आपको ऑटोकैड एंड रेविट MEP ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए। रेविट ऑटोकैड में हम 2D ड्राइंग करते हैं और रेविट MEP में ये एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें 3D मॉडलिंग करते हैं। जिसमें ये 3D मॉडलिंग होता क्या है, ज़रा बताइए। 3D मॉडलिंग होता है कि जो चीज़ हम बनने के बाद दिखे हमें वही चीज़ फ्यूचर में जो बन के दिखेगी वो चीज़ हम सॉफ्टवेयर पे करके उसे एग्जैक्ट देख सकते हैं। और HVAC डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन क्या है, कैसे ज़रा समझाएंगे? HVAC डिज़ाइन जो है एक मैकेनिकल फील्ड है। हाँ हाँ। तो इसके लिए आपको जैसे कि डिज़ाइनिंग में हो तो हीट लोड कैलकुलेशन और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, ये सब चीज़ें आना चाहिए। लेकिन एक डिज़ाइनिंग के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी आनी चाहिए जो मैंने बताई। ऑटोकैड हो गया, रेविट MEP, नेविसवर्क, ये कोऑर्डिनेट करने के लिए काम आता है। क्लैशिंग जो MEP सर्विस होती है इसमें क्लैशिंग होती है, इस सबको डिफ़ाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारे फेसबुक के जो चैनल है, यूट्यूब का जो चैनल है उसमें काफ़ी जो है जॉब सीकर जो हमारे साथ में ऐड हैं। तो उनको मोटिवेशन के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? जो आदमी हाईली क्वालिफाइड नहीं है तो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाए और एक अच्छी सैलरी कैसे ड्रॉ करे, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और क्या क्या चीज़ उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक अच्छा जॉब वो पाए और उसको आदमी ध्यान में रखे। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी करें, अगर जब करना शुरू करें तो फिर उस पर ही फोकस रखें और जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले उस चीज़ की नॉलेज लें और ज़्यादा से ज़्यादा करें और उस चीज़ में परफेक्ट बनें कि ये चीज़ हमें अगर नहीं आती तो हम सीखेंगे, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा करते हैं आप तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। चलिए ठीक है। और दोस्तों लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ड्रीम जॉब पाना चाह रहे हैं तो एक है ना सनक होना चाहिए, किसी चीज़ को सीखने का ललक होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ में आप मास्टर हो सकते हैं और परफेक्ट बन सकते हैं। और दोस्तों आज के दिन में अगर आपके पास में नॉलेज है, स्किल्स है तो सैलरी की कमी नहीं है। मार्केट में पैसा फेंकने वाले MNC कंपनी पड़ी हुई है मार्केट में और आपको लाखों रुपए सैलरी देने के लिए आपको बैठी हुई है। अगर आपके में स्किल्स है, नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है और आप में काबिलियत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके पास में जुनून होना चाहिए सीखने का, कि आपको सीखना है, आपको मास्टर बनना है, कुछ नया करके दिखाना है, तभी आप ड्रीम जॉब पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब वीडियो चैन करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।